सूचना मुझे मिली, इस कार्रवाई के लिए आए हम। आप आइए मेरे साथ। तो क्या कर सच्चे मन से बोला, हम भी गाय को माता ही मानते हैं। लिख के दीजिए, हम जांच कर इसकी। आओ। जहाँ हमारी गौ माता का अपमान हो रहा है, जहाँ हमारे देवी देवता का अपमान हो रहा है, उसमें बढ़ेंगे नहीं, उसमें आग लगा देंगे ऐसी जगह में। ओनर का नाम क्या है? हम लोग को पुलिस बुला के ओनर का नाम तो बताओगे ना आपको? मुझे नहीं पता किसने करा। ये अपने माँ बहनों के बारे में कॉमेडी करवाएं, अगर कॉमेडी करने का इतना शौक है तुम्हें कि गाय हमारी माता है तो सांड को चाचा भी बना लो, तो हो सकता है पड़ोसी को बना अपने माँ का दूध पीते हैं तो अपनी बुआ का भी दूध पीते हैं, अपने पड़ोसी को। गौरक्ष नहीं, सिर्फ गौरक्षक या गौ सेवक नहीं, जितना हिंदू धर्म है, हिंदू समाज है, उस सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। क्योंकि गौ माता को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह की अभद्र बातें करना, हिंदू धर्म या गौ सेवक कोई भी गौरक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बोलना चाहता हूँ, कॉमेडी करना है तो कपिल शर्मा कॉमेडी नहीं करता है। इन सालों को हिंदू होकर हिंदुओं का अपमान, अरे गाय माँ है इसका मतलब, तो अगर गाय को बोल रहा है गाय तुम्हारी माता है, बैल तुम्हारा बाप है, इसका मतलब तेरी माँ अगर तेरे को दूध पिलाती है तो मौसी का भी अपना दूध पीता है क्या? ये वो है। आप जाके अपने हिसाब से करिए। आज अगर 110 करोड़ सनातनी अगर यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया और यहाँ पर कॉमेडी कर दी तो इन लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हम हिंदू हैं सर। मैं मेरे साथ साथ जितने मेरे गौरक्षक मेरे सारे भाई हैं, ये दिन रात उसी काम में लगे हुए थे। इन्होंने कोशिश करी कि भाई किस तरीके से इससे ये माफ़ी मांगे, जाने अनजाने में कोई गलती हुई है उस चीज़ का ये पछतावा करके भाई हमने भी इससे ही बोला भाई तू वीडियो डिलीट कर दे। लेकिन इसका कहना ये था कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, मैंने इसमें बहुत सारे पैसे लगा रखे और ना मैं माफ़ी मांगने वाला। अब उसकी जिंदगी की फिल्म बना देगा। अगर हमारी देवी देवता और गौ माता पे बात आई, हम गौ माता के लिए आधी रात को भी करने के लिए तैयार है। बात क्या है, ओनर इस पे कॉमेडी कंट्री पे नहीं, ओनर पे भी उठाना चाहिए एक्शन। और तो 10 हिजड़े की तरह ताड़ियां बैठ के मार रहे थे, पढ़े लिखे न पढ़े, इतना पढ़ गए अब हिंदू माता की संस्कृति को भूल गए अपनी गौ माता को। चलेगा। उन्होंने क्या बोला वीडियो में कि गाय हमारी माता है, तो हमने तो अच्छे मन से बोला, हम भी गाय को माता ही मानते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो डाले दिया। हमने पूरा वीडियो तो देखा नहीं, हमने बोला गाय हमारी माता, गलत बोला। आता है उन्होंने गलत बोला गाय हमारी माता है, नहीं ना। फिर अरे नंदी महाराज को बता रहा है और प्लस वो लड़की को बीच बता रहा है कुतिया। ये उसके शब्द है। उस स्टेज पे, इस स्टेज पे, कॉमेडी कंट्री स्टेज पे खड़े होके उसने ये शब्द बोले। मैं आपको बताऊं, प्रियांश शुक्ला नाम है इसका, प्रियांश कौशिक नाम है। हमने जब इनसे कांटेक्ट करा तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे स्टूडियो में शूट हुआ है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मेरा कोई स्टूडियो में चला रहा हूं, कोई भी मैं अगर भाई मेरा चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति मेरे स्टूडियो पे आकर अगर कॉमेडी करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि वो किसी भी तरह की ऐसी कोई बात या ऐसी तरह की कोई भी कॉमेडी ना करे जिससे किसी को परेशानी हो, किसी की भावना आहत को ठेस पहुँचे। आज इस व्यक्ति ने गौरक्ष नहीं, सिर्फ गौरक्षक या गौ सेवक नहीं, जितना हिंदू धर्म है, हिंदू समाज है, उस सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। क्योंकि गौ माता को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह की अभद्र बातें करना, हिंदू धर्म या गौ सेवक कोई भी गौरक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा। यूपी में योगी सरकार है, गौ माता के लिए बहुत काम करती है, लेकिन उस तरीके का मजाक उड़ाना, उस व्यक्ति ने सिर्फ गौ माता का नहीं, उस व्यक्ति का कहना ये है कि भाई मैं मेरठ से हूँ और मेरठ की खास बात ये है कि मेरठ के अंदर ना तो लड़की सेफ है ना लड़के सेफ हैं। किस तरह की कॉमेडी है? मतलब सीधा सीधा प्रशासन पे आप, सरकार पे आप क्वेश्चन उठा रहे हो कि आप मेरठ से बिलोंग करते हो और मेरठ के अंदर ना लड़की सेफ है ना लड़के सेफ है। और गौ माता को इस तरह के जिस गौ माता के लिए ये गौरक्षक, हमारे जैसे गौरक्षक दिन रात रोड पे फिरते हैं, गौ तस्करों का पीछा करते हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर घूमते हैं, और ऐसे दोगले हिंदू, मुनव्वर फारूकी सीता माँ का अपमान करता है, भगवान श्री राम का अपमान करता है, तो पूरा सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे दोगलों का क्या करें जो हमारे ही धर्म में रह के हमें क्रोध रहे हैं, हमारे धर्म को क्रोध कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या चाहते हैं, मतलब क्या कार्रवाई हो? हम सरकार से, प्रशासन से ये चाहते हैं उसकी अरेस्टिंग हो। 295 में एक मुकदमा, यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उस पे मुकदमा में, और दूसरा ये कॉमेडी कंट्री बंद होनी चाहिए। ये कॉमेडी कंट्री अगर ऐसे स्टूडियो के अंदर इस तरीके से हमारे भगवान का अपमान होगा, हमारी देवी देवताओं का अपमान होगा। दक्ष भाई ने सुनिए, अब मैं बोलना चाहता हूँ, कॉमेडी करना है तो कपिल शर्मा कॉमेडी नहीं करता है। इन सालों को हिंदू होकर हिंदुओं का अपमान, अरे गाय माँ है इसका मतलब, तो अगर गाय को बोल रहा है गाय तुम्हारी माता है, बैल तुम्हारा बाप है, इसका मतलब तेरी माँ अगर तेरे को दूध पिलाती है तो मौसी का भी अपना दूध पीता है क्या? ये वो हराम के पिल्ले हैं ना, मैं शब्द खराब कर रहा हूँ, जो हिंदू धर्म में होकर दीमक की तरह बर्बाद कर रहे हैं। कॉमेडी करना है, कॉमेडी करने के लिए और चीज नहीं बची है। गाय मिला है, सनातन धर्म मिला है, राम मिले हैं, कृष्ण मिले हैं। अरे ऐसे संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। ये चला कैसे रहे इस जगह में? ये कॉमेडी करवा रहे हैं,
कॉमेडी के नाम पे दंगा भरवाने का काम कर रहे हैं। और आज जब इनके दरवाजे पे कोई खड़ा है तो इनको पुलिस याद आ रहा है। हमसे बदतमीजी कर रहे हैं हमसे कि हम आपको कॉमेडी कंट्री चलानी है, कॉमेडी स्टेज चलाना है, कॉमेडी शो करना है, आप जाके अपने हिसाब से करिए। आज अगर 110 करोड़ सनातनी अगर यहाँ पर आकर के खड़ा हो गया और यहाँ पर कॉमेडी कर दी तो इन लोगों को बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हम हिंदू है सर। सनातन अपना, हिंदू अपना धर्म है, खून अपना गरम है। हम आवेदन करना जानते हैं और निवेदन करना भी जानते हैं, और फिर ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के साथ दे दनादन करना भी जानते हैं। सरकार से सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, ये कॉमेडी कंट्री हो चाहे जो मर्जी हो, गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। मैं कहता हूँ एक हिंदू भी जिसने भी आज तक गौ माता का दूध पिया है, एक भी बार पिया है, तो हम उस दूध के कर्जदार हैं। इस बार उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, क्या आपने कहा उनसे माफी मांगी, हम चुप हो जाएंगे, शांत बैठ जाएंगे? मेरे साथ साथ जितने मेरे गौरक्षक मेरे सारे भाई हैं, ये दिन रात उसी काम में लगे हुए थे। इन्होंने कोशिश करी कि भाई किस तरीके से इससे ये माफ़ी मांगे, जाने अनजाने में कोई गलती हुई है उस चीज़ का ये पछतावा करके भाई हमने भी इससे ही बोला भाई तू वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन इसका कहना ये था कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, मैंने इसमें बहुत सारे पैसे लगा रखे और ना मैं माफ़ी मांगने वाला। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि एक हमारे जैसे गौरक्षक हैं जो अपनी जेब से पैसा लगा के, अपने घर से पैसा लगा के, जान जोखिम में डाल के अपने धर्म को बचा रहे हैं, अपनी गौ माता को बचा रहे हैं, और ऐसे 2 कौड़ी कॉमेडियन जो हमारे गौ माता के लेकर इस तरह की टिप्पणी करेंगे कि हमें ये बताएंगे कि ये सारे अंधभक्त गौ माता का गोबर खाते हैं, मूत्र पीते हैं। गौमूत्र की शक्ति पता है किसको क्या है? ये साला 2 कौड़ी का, अरे खुद ब्राह्मण समाज से होकर चोटी रखा रखी इसने, इस तरह की टिप्पणी करेगा गौ माता को लेके। औरों के लिए चेतावनी है। इसके बाद कोई भी, हमने जब एक्शन उठाया, कल को 4 और कमेडियन गौ माता और हमारे देवी देवताओं पे एक्शन ना उठाए। आज इसने कमेडी उठाई है, अगर किसी ने सोची उसकी जिंदगी की फिल्म बना देगा। अगर हमारी देवी देवता और गौ माता पे बात आई, हम गौ माता के लिए आधी रात को भी खड़ने के लिए तैयार है। बात क्या है, ऑनर इस पे कॉमेडी कंट्री पे नहीं, ऑनर पे भी उठाना चाहिए एक्शन। और 10 हिजड़े की तरह ताड़ियां बैठ के मार रहे थे, पढ़े लिखे न पढ़े, इतना पढ़ गए अब हिंदू माता की संस्कृति को भूल गए अपनी गौ माता को। फेमस होने का ज्यादा कीड़ा है, अपनी घर की माँ बेटी के लिए बोल दो, इधर दिखा दो उनकी फिल्म। सीधा बोलता हूँ, अपनी माँ बहनों के साथ रील बनाओ, कच्चा बादाम पक्का बादाम पे रील बनाओ, और यहाँ पर गौ माता और हमारे धार्मिक देवी देवताओं पे रील बनाओगे तो ऐसी फिल्म बना देंगे और सेम डे 5 मिनट के अंदर रिलीज कर देंगे। और इसको इतना ही इसको कॉमेडी लग रहा है ना, तो एक बार अपनी माँ और बहनों को वैसे बोल के दिखाओ कि मैं अपने माँ का भी दूध पीता हूँ, बहन का पीता हूँ। हाँ, इतना ये पता है सबसे बड़ा विडंबना क्या है? हिंदू होकर हिंदू धर्म में अपना अपमान कर को लोग बहुत कूल समझता है अपमान कर दो, कुछ नहीं बोलेंगे तो सुनो, ये पागल नहीं है जो खड़े हैं, प्रशासन से लेके हर चीज को डील करेंगे, फेस करेंगे। और उसको जरा सा भी अपने एक माँ का औलाद होना, दूध पिया है तो एक बार किसी दूसरे वालों को बोल के दिखाओ शांति दूतों के बारे में, अगले दिन उसका सर धड़ से अलग मिलने की जब फतवा जारी होने लगेगा ना तो बिल में छुपता फरेगा। और ये लोग जो कॉमेडी के नाम पे चला रहे ना, शटर डाउन करके भाग जाएंगे यहाँ से। सुनो, अब जवाब देना जरूरी हो चुका है। और प्रशासन, देखते हैं प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन तो लड़ने वालों को ही ले जाएगा, पूछो बोलने का भाई। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, देख कम शब्द में बोलूंगा, ये कॉमेडी कंट्री है ना, ये कंट्री से बाहर कर देगा अगर गोरक्षक अपनी पा जा। और हम गौ माता के लिए लड़ते हैं दिन रात, हम अपमान नहीं सहेंगे अपनी गौ माता का, साफ सीधी बात है। कहाँ तक आएंगे, क्या करेंगे? भाई साहब धरना प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल बंद करवाएंगे। जब हमारी बहन बेटों का रेप होता है, हम जब धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारी गौ माता कटती है, और ये तो कुछ है ही नहीं कॉमेडी।